नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या थे, क्या रीजंस थे और इनका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। आइए समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन जो था वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। इनमें दो मेजर पावर इन्वॉल्व थी, एक एलाइड पावर, दूसरा सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में जो कंट्रीज आती हैं वो ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और कुछ हद तक अमेरिका, क्योंकि अमेरिका इस वॉर को 1917 में ज्वाइन किया था। वही सेंट्रल पावर की बात करें तो जर्मनी आता है इसमें, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर आता है। इनके कारण को समझने के लिए हमें 4 पॉइंट्स तो समझना होगा, जिन्हें हम कह सकते हैं मेन, MAIN। मेन यानी एम से मिलिटरिज्म, यानी बहुत सारी जो कंट्रीज थे वो एक मिलिट्री रेस में इन्वॉल्व थी, एक आर्म्स रेस में इन्वॉल्व थी, नेवल फोर्स में इन्वॉल्व थी। क्योंकि माना जाता था कि अगर आपको श्रेष्ठ बनना है, अगर आपको बेहतर बनना है, अगर आपको पावरफुल बनना है तो आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास मिलिट्री स्ट्रांग होती है। तो जितने भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने मैंने नाम बताया अभी, वो सारे जो देश थे वो मिलिट्री में इन्वॉल्व थी, मिलिट्री रेस में इन्वॉल्व थी। अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के लिए तरह तरह के प्रयास में इन्वॉल्व थी। वेपन्स बनाए जा रहे थे, मिसाइल्स बनाए जा रहे थे। तो एक मिलिट्रिज्म एक फैक्टर रहा था, एक कारण बना था वर्ल्ड वॉर का। और दूसरा जो कारण था अलाइंसेस। अलाइंसेस मतलब हम जिसे एक संधि कहते हैं। आज भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो देश हैं एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया था। देखिए, अलायंस कब बनाते हैं? जब आपको असुरक्षित महसूस होती है, जब आप इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, जब आप तो हमने देखा था ट्रिपल अलायंस में भी क्या था। ट्रिपल अलायंस में जब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली भी इनमें शामिल था। इंपीरियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इंपीरियलिज्म यानी कॉलोनियलिज्म से ही संबंधित है, जब आप दूसरे देश को भी अपना कॉलोनी बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो जर्मनी जो थे इसके पीछे काफ़ी विफल था, काफ़ी पीछे था, लेकिन ब्रिटेन जैसा कंट्री जो था काफ़ी आगे था। तो इस रेस में इन्वॉल्व होने के लिए जर्मनी भी काफ़ी प्रयास कर रहा था आगे आने के लिए। नेशनलिज्म जो पॉइंट है, जिसे हम चौथा पॉइंट जिसे कह सकते हैं, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? जब आपके अंदर देशभक्ति की भावना हो, डिवोशन का फीलिंग हो, ठीक है, राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव होना नेशनलिज्म कहलाता है। ये बुरा तब बन जाता है जब आप अपने देश को सर्वोपरि समझने लग जाते हैं, दूसरे देश को नकारने लग जाते हैं और अपने देश की उन्नति प्रगति के लिए दूसरे देश के को नुकसान भी पहुंचाने लग जाते हैं। तो ये 4 फैक्टर थे जैसे मैंने बताया, मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। लेकिन जो इमीडिएट काउस माना जाता है, इमीडिएट कारण माना जाता है, वो आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड का एसेसिनेशन होना। देखिए, एसेसिनेशन करने वाले सर्बिया के एक मेंबर था, नेशनलिस्ट था। अब ऑस्ट्रिया के ये जो मैंने नाम बताया, आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, इनकी एसेसिनेशन से क्या हुआ, ऑस्ट्रिया जो था वो काफ़ी मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। क्योंकि समझिए, ये एक नया प्रिंसेस बनने वाले थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया भी इससे बदला लेना चाह रहा था, तो सर्बिया पे उन्होंने अटैक कर दिया और बदले में सर्बिया का साथ देने वाला रसिया था। तो जब रसिया ने इसकी सहायता के लिए आगे आया तो जर्मनी ने भी रसिया पर अटैक कर दिया। तो इस तरह से एक वॉर स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि अब समझिए, रसिया पे अटैक करना मतलब सारे एलाइड पावर पर अटैक करना। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था? इंडिया पे आप ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी, वो बढ़ गई थी। दूसरा जो कारण था कि फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किए जा रहे थे आर्मी में। और तीसरा जो था, तरह तरह के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, जैसे इनकम टैक्स एक अच्छा उदाहरण है। तो यही कारण था और यही परिणाम रहा इंडिया पर। धन्यवाद।